Hello students, now I am going to discuss about anatomy of dicot roots. एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 टिश्यू सिस्टम का डिस्कशन किया था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनाटॉमी. जो कि एनाटॉमी में आप डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, इनकी एनाटॉमी है. इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ है. तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट देखो होता क्या है. एक्चुअल में मैंने बताया भी था कि जो रूट्स होते हैं, डाइकॉट रूट्स होते हैं, इन डाइकॉट रूट्स में अगर टैप रूट होता है, एज यू नो, डाइकॉट रूट्स जो होता है इसमें टैप रूट्स होते हैं, जिसमें एक प्राइमरी रूट्स होते हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स होते हैं और उसके बाद से टर्शियरी रूट्स होती हैं इसमें. ठीक है. अब इसमें अगर हम इस प्राइमरी रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन, यहाँ से इसका हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें टीएस, तो ये दिखेगा कैसा, ये देखते हैं. अगर ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं तो दिखेगा कैसा. ये सबसे बाहर होता है एपिब्लेमा. ठीक है. एपिब्लेमा के बाद इसके अंदर जो मिलेगा कोरिटेक्स, कोरिटेक्स के अंदर मिलेगा इसमें एंडोडर्मिस. मैंने बताया भी था कि इसमें एंडोडर्मिस होता है. एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल होगा, लेटरल ब्रांच ऑफ रूट निकलता है. इसके बाद इसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं. अब वैस्कुलर बंडल में देखो क्या क्या होगा. तो वैस्कुलर बंडल में इसमें एक तो जाइलम होता है जो एग्जार्च कंडीशन में होता है, और रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है. जाइलम और फ्लेम अलग अलग रेडियस पे होते हैं. तो एक तो ये जाइलम होते हैं और दूसरे फ्लोएम होते हैं, दोनों अलग अलग रेडियस पे दोनों होगा. इनकी कंडीशन ये होती है. जाइलम हो गई, ये दो जाइलम के बीच में यहाँ पे फ्लोएम रहते हैं. इसमें डाई आर्च टू टेट्रार्च होता है, यानी डाई आर्च बहुत कम होता है, जनरली टेट्रार्च होते हैं ये, यानी 4 जाइलम 4 फ्लोएम होंगे. क्लियर. तो इसमें देखो सबसे बाहर हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया सबसे ऊपर एपिडर्मिस. क्लियर. एपिडर्मिस के नीचे ये हो गया कोरिटेक्स, कोरिटेक्स के जस्ट नीचे हो गया एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर ये जाइलम और फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम और ये रेडियली जाइलम हो गया. अब इसमें अगर देखा जाए इनकी लेकर के हम क्या करें कि इसकी एक सेक्शन कटिंग करें, और उसको सेक्शन कटिंग को अगर हम जूम आउट करके देखें, ये है, इसको हम काट लें और काट करके अगर अलग बना के देखें, सेलुलर व्यू देखें, तो सेलुलर व्यू देखो कैसा दिखाई देता है. सेलुलर व्यू में सबसे ऊपर एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से रूट हेयर्स निकले होते हैं इसमें. ये एपिब्लेमा हो गया, इसमें रूट हेयर्स निकले होते हैं एपिब्लेमा से. कहीं कहीं यूनिसेलुलर होते हैं, बताया भी था मैंने. रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर व्हाइल ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर. तो रूट हेयर हो गए. रूट हेयर के बाद इसमें नीचे कोरिटेक्स का ये लेयर हो जाएगा, ये कोरिटेक्स हो जाएंगे. कोरिटेक्स मल्टी लेयर्ड होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, फूड स्टोर करने का काम करते हैं. ध्यान रखिएगा इसको. अगर हाइपोडर्मिस होगा तो स्टेम में होगा, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होते हैं. हाइपोडर्मिस स्टेम में होता है सिर्फ और सिर्फ. तो इसमें कोरिटेक्स हो गया, मल्टी लेयर्ड होते हैं ये. ठीक है, इतना सफिशिएंट है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोरिटेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. कोरिटेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. अब एंडोडर्मिस देखो यहाँ पे रहेगा, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस रहेगा. उसके नीचे आता है पेरिसाइकल, ये एंडोडर्मिस का लेयर हो गया. ध्यान रहे एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ही पेरिसाइकल होता है. एंड एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. एंडोडर्मिस की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है
कि इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं जो सुबेराइज्ड होते हैं, सुबेरिन के बने होते हैं, इम्परवियस टू वाटर होते हैं। ये पानी को अपने से होके जाने नहीं देते हैं, इसके अंदर से होकर वाटर मूव नहीं कर सकता। और इसके जस्ट नीचे होता है पेरिसाइकल, यहाँ पे होगा पेरिसाइकल, सिंगल लेयर्ड होता है पेरिसाइकल, ध्यान रखिएगा। ये पेरिसाइकल के लेयर हो गई यहाँ पे। इसका काम होता है लेटरल ब्रांचेज ऑफ रूट को एराइज करना। रूट्स के अंदर जो लेटरल ब्रांचेज होती है उसको ये निकालने का काम करता है। पेरिसाइकल हो गई। इसके नीचे फिर कॉर्टिकल रीजन की ही तरह शुरू हो जाता है लेयर्स, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसमें वैस्कुलर बंडल होते हैं। अब वैस्कुलर बंडल के रूप में क्या रहेगा यहाँ पे, तो जाइलम रहेंगे। जाइलम कैसे रहेंगे, तो एक्सार्ज कंडीशन में रहेंगे, यानी प्रोटोजाइलम जो होगा वो होगा अंदर की ओर, और मेटाजाइलम जो होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल रीजन या बाहर की ओर। ये कंडीशन इसमें, ये प्रोटोजाइलम इधर हो गया, अंदर की ओर मेटाजाइलम हो गए। तो ये होते हैं जाइलम के बंडल होते हैं ये जाइलम के बंडल हो गए। और दो जाइलम के दोनों साइड में फ्लेम रहेगा। यहाँ पे ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू, इसको भर के रखते हैं, ग्राउंड पार्ट को फुलफिल करके रखते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू यहाँ पे। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू में ही यहाँ जाइलम फ्लेम लगे रहते हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यू में ही इसमें फ्लेम लगे रहते हैं। ये कंडीशन। अब यहाँ पे रहेगा फ्लेम। ध्यान रहे, जाइलम और फ्लेम के बीच में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये हो गए फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गए। जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में कुछ टिश्यूज होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनको हम कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनके बीच में रहेगा दोनों के। हालांकि होता है वो भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही होता है, वो भी कुछ अलग से टिश्यू नहीं होता है, वो भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही होता है ये भी, लेकिन उसका नाम दे देते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। ये पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें अंदर पिथ होता है। फिर ध्यान रहे, पिथ जो होता है इसमें इनकंस्पीशियस होता है। मोनोकोट के रूट में पिथ जो होता है वो डेवलप्ड होता है या कंस्पीशियस होता है। डाइकोट के रूट में पिथ इनकंस्पीशियस अनडेवलप्ड होता है, वेरी फ्यू होता है। ध्यान रहे, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो इनके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। इसी के बीच में कैम्बियम बनेगा, यानी इसके बीच में कैम्बियम डेवलप होगा। तो ये है सेलुलर व्यू देखा जाए तो। ये सबसे ऊपर हो गए रूट हेयर। रूट हेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर। जहाँ से रूट हेयर निकलती है वो है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा को अनदर लैंग्वेज में हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। ये पूरा का पूरा हिस्सा हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को बोलेंगे हम एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है इसमें। इनर टू एंडोडर्मिस सिंगल लेयर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल पेरिसाइकिल के बाद इसमें दो चीज़ हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रोटोजाइलम, ये हो जाएगा प्रोटोजाइलम, और अंदर की ओर हो जाएगा मेटाजाइलम, और दोनों के बीच में ये हो जाएगा फ्लोएम। दोनों के बीच में हो जाएगा ये फ्लोएम। ये हो जाएगा नीचे सेंट्रल रीजन में पिथ, ठीक है। दोनों के बीच की लेयर को बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू।
कंजंक्टिव टिश्यू। तो ये सेलुलर व्यू है इसी डाइकोट रूट का। अब इसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शन बताया था अभी, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर, इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फंक्शन साइज फूड स्टोरेज, एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मिस के कारण रूट से जो वाटर आता है वो डायरेक्ट एंटर नहीं करता है, सिम्प्लास्ट होकर एंटर करता है, एपोप्लास्ट वाला वाटर एंटर नहीं करता। उसके नीचे पेरिसाइकिल होती है जिसका काम होता है लेटरल ब्रांच को निकालना, और उसके नीचे फिर वैस्कुलर रीजन। वैस्कुलर रीजन में जाइलम हो गए, टेट्रार्च होता है, फ्लोएम भी टेट्रार्च होगा। मोनोकोटिलीडन में सारी चीज़ें सेम होगी, यानी रूट हेयर सेम होगा, एपिब्लेमा सेम होगा, कॉर्टेक्स सेम होगा, एंडोडर्मिस सेम होगा, पेरिसाइकिल सेम होगा। अंतर या डिफरेंस इज दैट इसमें जैसे 4 है, टेट्रार्च होता है, उसमें पॉलीआर्च होता है, यानी 6 से ज़्यादा होगा। इसमें टेट्रार्च टू हेक्सार्च 4 होगा, मैक्सिमम 6 होगा, और उसमें पॉलीआर्च होगा, 6 से ज़्यादा होंगे, जाइलम और फ्लोएम। अगर मोनोकोटिलीडन होगा तो बाकी कोई अंतर नहीं होगा। दे दे आपके पास इमेजेस दे दे, और उसमें दे दे कि ये कौन मोनोकोट है कौन डाइकोट है, बस आप कुछ न करें, वैस्कुलर बंडल को काउंट करें, जाइलम के बंडल को काउंट कर लें, या जाइलम की कंडीशन देख लें। कई बार ये भी दे देता है रूट का है कि स्टेम का है, जाइलम की कंडीशन देख लें। लार्जर ल्यूमेन अगर अंदर की ओर है तो वो मेटाजाइलम है, स्मॉलर ल्यूमेन वाली बाहर की ओर है तो वो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है तो वो एक्सार्च होगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट का है। और अगर ये 7, 6, 7, 8, 10 बना दिया है, पॉलीआर्च कंडीशन है, तो समझो कि मोनोकोट रूट है। अगर टेट्रार्च टू हेक्सार्च है, 4 मैक्सिमम 6 है, तो समझो कि डाइकोट रूट है। तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में कोई खास अंतर नहीं है, फंक्शन दोनों का। दूसरा अंतर ये है, एक तो अंतर हो गया कि डाइकोट में होगा टेट्रार्च, मोनोकोट में होगा पॉलीआर्च। दूसरा, डाइकोट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डेवलप होता है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे जब सेकेंडरी ग्रोथ अगर होगा तो इसके बीच में यहाँ ऐसे कैम्बियम डेवलप होगा, और जब वो सेकेंडरी ग्रोथ अभी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। जब कैम्बियम डेवलप होगा तो ऐसे होगा कि जाइलम फ्लोएम को कट ऑफ करेगा बाहर की ओर और जाइलम को कट ऑफ करेगा अंदर की ओर, ये प्राइमरी जाइलम है। और जब कैम्बियम बन गया एक बार, तभी अंदर की ओर बनेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम कट ऑफ होकर बाहर निकल जाता है, जाइलम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होकर के पूरा का पूरा वुड फॉर्मेशन कर लेता है। तो मोनोकोट डाइकोट रूट में 2 बेसिक अंतर है, एक वैस्कुलर बंडल के काउंटिंग का कि डाइकोट में टेट्रार्च, मोनोकोट में पॉलीआर्च। दूसरा, डाइकोट के रूट्स में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम डेवलप होगा, दैट फैसिलिटेट सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट में नहीं होगा। यह है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट और मोनोकोट रूट्स। अंतर कोई नहीं है डाइकोट मोनोकोट के रूट में, सिर्फ और सिर्फ वैस्कुलर बंडल का है।